टक्कर में अब वक्त आ गया है एक बहुत बड़ी खबर का, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का। सीधे चलते हैं मैजिक वॉल पर देखने के लिए बड़ी खबर क्या है। रामलला के मंदिर की तारीख आ गई है और राम मंदिर से जुड़ी इस समय की बहुत बड़ी खबर है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को तय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर उद्घाटन करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश का प्रधानमंत्री करेगा। यह बहुत बड़ी खबर है इस समय की और अब यह ऑफिशियल हो गया है। राम मंदिर से जुड़ी यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। राम मंदिर जिसका दशकों से इंतजार कर रहा था हिंदू समाज, वो राम मंदिर 22 जनवरी को, जैसा मैंने कहा था, उत्तरायण के बाद रामलला का मंदिर तैयार हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री, यह अभूतपूर्व घटना है कि देश का प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेगा रामलला की। यह सबसे बड़ी बात है और इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। और इस बड़ी खबर पर मैं पहला रिएक्शन स्वामी दीपांकर से लूंगा। आध्यात्मिक गुरु है मेरे साथ और गौरव भाटिया भी है। स्वामी दीपांकर, 22 जनवरी तारीख तय हुई है, देश के प्रधानमंत्री जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। सबसे पहले तो आपके गुरुजी ने भी बहुत मशक्कत करी है राम मंदिर के आंदोलन के अंदर। अब वो सपना साकार हो रहा है। कितने वर्ष की मेहनत है? आप इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बेसिक प्रसंग ही ऐसा है राम का, और दोनों ही चीज अपने आप से जुड़ी हुई हैं। अमीश भाई, तो और ज्यादा खुशी होती है जिस प्रकार अभी आपने बताया कि ब्रेकिंग है और 22 जनवरी का तारीख है, तो मन प्रसन्न इसलिए हो गया कि कभी दशरथ के महल में राम को नाचते खेलते और अपने जीवन के आनंद को लेते देखते थे, तो वो भजन चलता था कि ठुमका चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आज वही राम अपने भव्य भवन में होंगे। अब तुलसी का पत्ता पहुंचते पहुंचते बासा नहीं होगा। अब राम के टेंट में छेद होगा तो 6 महीना नहीं लगेगा परमिशन लेने में मजिस्ट्रेट की और कपड़ा को बदलने में। सर्दी में कम से कम राम के लिए हीटर होगा। तो ऐसे कई भाव हैं और मुझे खुशी सी इस बात की इसलिए अधिक है अमीश भाई कि एक प्रभु राम थे जिन्होंने आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सबको एक किया, और कल अपराजिता तिथि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी सबको एक करने की बात कही। तो मैं समझता हूं कि दोनों को संयुक्त कर अगर देखा जाए तो गौरव भाटिया और लोगों को इसको अंगीकार करना चाहिए। बीते 5-6 सालों में आपसे भी कई बार पूछा गया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख आ गई है 22 जनवरी। पहला रिएक्शन आपका गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, भारत के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है और ये कहना आज गलत नहीं होगा भावुक होके कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। बहुत यातनाएं हम लोगों ने झेली हैं, बहुत व्यंग कसे गए, लेकिन अब वो दिन आ गया है अमीश जी जिसका इंतजार हर हिंदू को था। और ये कहना गलत नहीं होगा, ये दृढ़ संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का, जिसने बार बार मैनिफेस्टो में डाला, संघर्ष किया, 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दी कि भव्य राम मंदिर आएगा। और मोदी जी की ताकत इसी से देखी जा सकती है किस तरह से भारत में ही नहीं, अयोध्या में नहीं, मिडिल ईस्ट में जहां इस्लामिक मुल्क है, अब मंदिर बन रहे हैं। और एक तरफ कल दिग्विजय सिंह कह रहे थे कंजकों की पूजा ये नाटक नौटंकी है, और नरेंद्र मोदी जी जब संबोधित कर रहे थे कि भव्य राम मंदिर आएगा तो स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी, इसी पल का इंतजार है। तो भारत में आ रहा है, चुनावी साल है, तरह से गौरवान्वित है। विवेक कैसे चलेगा? इंडिया अलायंस बोलेगा सनातन को समाप्त करेंगे। मां दुर्गा के नवरात्रों के अंदर जब कन्या पूजन होता है तो बोला जाता है ये नौटंकी हो रही है। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की जनता भी इसको सुन रही होगी, महसूस कर रही होगी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए रामलला के मंदिर में। बताइए, नहीं बिल्कुल, आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुश है आप? चुनावी साल है साहब। नहीं, हमें महसूस क्या रहा, हमें तो मालूम है राम के नाम पे राजनीति करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सब राजनीति कर रहे हैं, इनका क्या मतलब जाने का।
धर्मगुरु जाएं, शंकराचार्य जाएं, आचार्य दीपांकर जाएं, ये लोग जाएं, नहीं, जो आप करना स्टालिन करें, और उसका मार्क्स के नाम इनॉग्रेशन पे करें, करो प्राण राजनीति, प्रतिष्ठा वो करें। ठीक है। प्राइम प्रभु मिनिस्टर राम का क्या हमारे लेना रोम देना रोम है में सेकुलर तो देश आपको के वहां दिक्कत है। जाने के? नहीं, कोई अभी रोम जी, रोम अरे नहीं क्या है, वहां मतलब जाकर के प्रधानमंत्री फिर जी का मांगोगे अपना वोट। धर्म नहीं हो सकता? कोर्ट ये कहाँ ने- लिखा है? कोर्ट किस ने सिख कोर्ट किस का एक सेक्युलरिज्म का निर्णय पार्ट आया, है ये? कोर्ट का एक बताइए। निर्णय आया। प्रधानमंत्री नहीं, जी आप का सुनिए या सर, मुख्यमंत्री सुनिए, जी का कोर्ट अपना एक धर्म निर्णय नहीं हो आया। सकता है? कहाँ लिखा है? अरे कहाँ भाई, लिखा है? गौरव, गौरव, एक आप सेकंड, बताइए मुझसे, मेरा सवाल है आपसे। क्या आप भारत व्यक्तिगत- का आप पंथ व्यक्तिगत निरपेक्ष राम मंदिर देश जो जरूर है जाए। ऐसा है कि जी, प्रधानमंत्री जी, जी हिंदू होने के नाते पूजा अर्चना नहीं कर सकते? ये कहाँ लिखा अब है? गौरव भाटिया बताइए। गौरव वो- भाटिया के वो पीछे फिर भी एक बजरंग बली की नागरिक- तस्वीर एक दिखती नागरिक है। के रूप में नहीं गौरव जा रहे भाटिया हैं वो। के गौरव भाटिया जहां से डिबेट करते हैं उसके पीछे बजरंग बली की तस्वीर दिखती है, जिसमें वो डेली फूल अर्पण करते नहीं, होंगे, यानी वो- पुष्प वो अर्पण अलग करते होंगे, वो तस्वीर दिखाई देती है। तो अब गौरव भाटिया वो तस्वीर नहीं दिखा सकते? नहीं, इनको बड़ी आपत्ति है। ओके स्वामी, मैंने प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू पॉलिटिसाइज द इशू। बीजेपी चाहती अरे है तो issue क्या हो politicize गया? हो। गौरव एक प्रधानमंत्री गौरव कोई साहब, गौरव निर्णय लेट हिम आया मेक था। हिज पॉइंट। अपने यहाँ घर गौरव पर लेट हिम बात मेक नहीं हिज कर पॉइंट। सकता है, ये मैंने कैसी राम मंदिर घटिया राम सोच मंदिर है भाई? बनाया। आप मुझे पहले बोलने दीजिए सर, फिर आप काउंटर करिए। मेरा यह कहना है कि प्लीज डोंट पॉलिटिसाइज द इशू। प्राइम मिनिस्टर एक सेकुलर देश के हैं, उनका इसमें भाग लेना ही गलत है। धर्म गुरुओं को पीछे मत करिए आप। तो जी, ये जी। सबसे इफ्तार ज्यादा पार्टी हिंदू पे जो धर्म के टोपी खिलाफ पहन के जो इफ्तार शंकराचार्य करते हैं, पीछे वो हो क्या गए, है? ठीक है, बताइए, ठीक है। वहां चलिए, के जो मैं पूछ मुख्य रहा हूं। प्रीस्ट होंगे स्वामी वो स्वामी पीछे दीपांकर होंगे। कुछ कमेंट करना चाहते हैं। शदाब पीछे चौहान होंगे। कुछ कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री शदाब चौहान, जी शदाब चौहान पहले आप। जी, शदाब चौहान, और शदाब फिर चौहान, आप शदाब चौहान मांगेंगे कि साहब वोट 50